हेलो दोस्तों, राम राम। आज एक और कथा में आप सब मित्रों का स्वागत है। स्त्रियों के समय से पहले विधवा होने का कारण भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराणों में श्राप, कर्मफल और अन्य आध्यात्मिक कारणों से जोड़ा गया है। यह कथा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के संवाद के माध्यम से व्याख्या करती है। स्त्री के समय से पहले विधवा होने का श्राप प्राचीन काल में एक धर्मशील राजा अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन करता था। उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, परंतु उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ा, जिससे लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा ने ब्राह्मणों और संतों से परामर्श लिया। उन्होंने राजा से कहा कि यह संकट प्रजा के पापों का, अन्यायपूर्ण कार्यों का परिणाम है। यदि इस संकट से बचना है तो आपको एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना होगा और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना होगा। राजा ने तुरंत यज्ञ की व्यवस्था की और सभी पवित्र विद्वानों को बुलाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा ने सब ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण, जिसे किसी कारणवश दान में कुछ नहीं मिला, क्रोधित होकर श्राप दे बैठा। उस क्रोधित ब्राह्मण ने कहा, इस यज्ञ में मुझे उचित सम्मान और दान न देने के कारण इस राज्य की स्त्रियों को अपने पतियों का साथ समय से पहले खोना पड़ेगा। वह विधवा हो जाएगी और दुखी जीवन व्यतीत करेगी। इसका कारण यहाँ के पुरुषों का अहंकार और अधर्म पूर्ण कार्य होंगे। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, लेकिन ब्राह्मण का श्राप वापस नहीं जा सकता था। राजा ने ब्राह्मण से श्राप का समाधान पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि यदि प्रजा अपनी गलतियों को सुधारने और सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो इस श्राप का प्रभाव कम हो सकता है। इस घटना के बाद माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, स्त्रियों को विधवा होने का श्राप क्यों मिलता है? वह तो धर्म, स्नेह और सेवा की मूर्ति होती है, फिर उन्हें ऐसा दुखदायी जीवन क्यों सहना पड़ता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जन्म की आदतें उसके जीवन की दिशा तय करती है। जब एक पुरुष अन्याय करता है, धर्म का पालन नहीं करता और स्त्रियों का अपमान करता है, तो उसका प्रभाव उसकी पत्नी और परिवार पर भी पड़ता है। स्त्रियों के विधवा होने का मुख्य कारण पुरुषों के बुरे कर्म और समाज में व्याप्त अधर्म है। माता लक्ष्मी ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या इस दुखद स्थिति से बचने का कोई उपाय है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, इस श्राप का समाधान तभी संभव है जब समाज में सत्य, धर्म और सेवा का प्रचार हो। पुरुषों को अपने अहंकार और बुरे कर्मों से बचना होगा। उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और स्त्रियों का सम्मान करना होगा। स्त्रियों को भी अपने धर्म और मर्यादा का पालन करना चाहिए और अपने पतियों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही अगर स्त्रियां नियमित रूप से भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें और सावित्री व्रत का पालन करें तो उनका वैवाहिक जीवन
सुरक्षित रहेगा। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाई। सावित्री ने अपने पवित्र धर्म और तपस्या के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे। भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्त्रियां सावित्री के समान पवित्रता बने और अपने पतियों के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें तो वह समय से पहले विधवा होने के दुख से बच सकती है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि समाज में व्याप्त अधर्म, अन्याय और कर्तव्य विमुखता स्त्रियों के दुख का कारण बनती है। पुरुषों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और स्त्रियों को उचित सम्मान देना चाहिए। वही स्त्रियों को भी अपने धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए। स्त्रियों का समय से पहले विधवा होना केवल श्राप का परिणाम नहीं है, बल्कि यह समाज और पुरुषों के अधर्म का परिणाम है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि जब तक समाज धर्म और सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता, तब तक ऐसे श्रापों का प्रभाव बना रहेगा। केवल भक्ति, तपस्या और कर्तव्य पालन से ही इस समस्या का समाधान संभव है। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, कर्म और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।